हेलो गुड मॉर्निंग माय डियर फ्रेंड्स, कैसे आप सभी। आई होप आप सभी अच्छे होंगे। तो दोस्तों एक बार फिर से मेरे इस यूट्यूब चैनल पर आपका बहुत बहुत स्वागत है। तो दोस्तों एक बार फिर से एक नई वीडियो के साथ आज का जो विषय रहेगा वो रहेगा साइकोलॉजी 2012 से 2020 तक जितने भी प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर के जो क्वेश्चंस आए हैं उसको जो है सॉल्व करेंगे आज। अबाउट 300 क्वेश्चंस को जो है आज सॉल्व करेंगे। दोस्तों ये इम्पोर्टेंट जो वीडियो रहने वाला है, क्योंकि जो साइकोलॉजी सेक्शन है एचपी टेट में सबसे इम्पोर्टेंट सेक्शन माना जाता है। तो आज हम जो है अबाउट 300 क्वेश्चंस को जो है सॉल्व करेंगे। तो दोस्तों ज़्यादा टाइम वेस्ट ना करते हुए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। तो दोस्तों आज हम डिस्कस कर रहे हैं साइकोलॉजी सेक्शन 2012 से 2020 तक जितने भी क्वेश्चंस आए हैं साइकोलॉजी के वो सॉल्व करेंगे। आइए पहला क्वेश्चन देखते हैं। प्याजे के संज्ञानात्मक विकास के चरणों के अनुसार इंद्रिय गामक संवेदी प्रेरक जो अवस्थाएं किससे संबंधित है? वो है दोस्तों अनुकरण, स्मृति और मानसिक से संबंधित। आइए नेक्स्ट देखते हैं। वाइगोस्की के अनुसार किस बालक के विकास में सबसे महत्वपूर्ण योगदान निम्न में से किसका होता है? वो होता है दोस्तों समाज का। नेक्स्ट है भाषा में अर्थ की सबसे छोटी इकाई कौन सी है? वो है दोस्तों स्वनिम। कौन सी? स्वनिम। और नेक्स्ट है निम्न में से कौन सी मानसिक मंदता की विशेषता नहीं है? वो है दोस्तों अंतर्वैयक्तिक संबंधों का कमजोर होना। नेक्स्ट है दोस्तों शर्म और स्वाभिमान का अनुभव किस अवस्था में होता है? वो होता है दोस्तों बाल्यावस्था में शर्म और स्वाभिमान का अनुभव। नेक्स्ट है दोस्तों 2 वर्ष की समाप्ति पर शिशु कितने शब्द का ज्ञान होता है शिशु को? होता है दोस्तों 150 वर्ड्स का। और नेक्स्ट है दोस्तों प्रतिभाशाली होने का संकेत नहीं है। वो है दोस्तों दूसरों के साथ झगड़ा। और नेक्स्ट है दोस्तों बच्चे दुनिया के बारे में अपनी समझ का सृजन करते हैं। किसका श्रेय जाता है? वो जाता है दोस्तों प्याजे को। प्याजे बोलते हैं बच्चे दुनिया के बारे में अपनी समझ का सृजन करते हैं। नेक्स्ट है दोस्तों आरटीई के किस धारा में बताया गया है कि बच्चों को शारीरिक दंड देना और प्रताड़ित करना मना है? वो है दोस्तों आर्टिकल 17। आइए नेक्स्ट देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है दोस्तों बुद्धिलब्धि की सामान्य सीमा क्या है? वो है दोस्तों 90 से 110 के बीच। और यदि 16 वर्षीय बच्चा बुद्धिलब्धि परीक्षण जो है 75 अंक प्राप्त करता है तो उसकी मानसिक आयु कितने वर्ष की होगी? वो होगी दोस्तों 12 ईयर्स की। और राष्ट्रीय शैक्षणिक अनुसंधान एवं प्रशिक्षण परिषद की स्थापना कब की गई? वो की गई दोस्तों 1961 में। और नेक्स्ट है दोस्तों निम्न में से संयुक्त राष्ट्र संघ का कौन सा अंग जो शिक्षा से संबंधित है? वो है दोस्तों यूनेस्को। कौन सा है? यूनेस्को। नेक्स्ट है आनुवांशिकता का मूल संवाहक माना जाता है? वो माना जाता है जीन्स को। आनुवांशिकता हेरिडिटी फैक्टर को जीन्स को माना जाता है। और मानव अनिश्चित जो अंडे में शुक्राणु के कितने जोड़े होते हैं? वो होते हैं दोस्तों 23 जोड़े। और प्याजे के अनुसार केंद्रित क्या है? वो है दोस्तों बालक विश्व का केंद्र और हर चीज़ उसके जो है गिर्द घूमती है। और नेक्स्ट है दोस्तों पूर्व प्राथमिक शिक्षा ग्रहण करने के लिए उपयुक्त आयु कौन सी होती है? वो होती है दोस्तों 2 से 6 वर्ष की प्राथमिक शिक्षा के लिए। और नेक्स्ट है दोस्तों संज्ञानात्मक विकास का अर्थ क्या होता है? संज्ञानात्मक विकास का अर्थ है बुद्धि का विकास। और नेक्स्ट है दोस्तों निम्न में से कौन से कथन को सीखने की प्रक्रिया की विशेषता नहीं मानना चाहिए? वो नहीं मानना चाहिए शिक्षा संस्थान एकमात्र संस्थान है जहाँ अधिगम प्राप्त होता है। नेक्स्ट देखते हैं। अगला क्वेश्चन है दोस्तों आरटीई की कौन सी धारा अध्यापकों के कर्तव्यों से संबंधित है? वो है दोस्तों आर्टिकल धारा 24। और मन का मानचित्र संबंधित है? वो है दोस्तों मन की क्रियाशीलता पर अनुसंधान से मन का मानचित्र संबंधित है। नेक्स्ट है दोस्तों मनोहर हर पाठ को बहुत जल्दी सीख लेता है जबकि सोहन उससे सीखने में ज़्यादा समय लेता है। और ये विकास जो है किससे संबंधित है? वो है दोस्तों व्यक्तिक विभिन्नता से, इंडिविजुअल डिफरेंस। और नेक्स्ट है निम्नलिखित में से कौन सा मुख्य रूप से आनुवंशिकता संबंधित कारक है? वो है दोस्तों आंखों का रंग, हेरिडिटी फैक्टर से संबंधित। और एडोलोसेंस किशोर अवस्था का यूनानी जो शब्द है एडोलोसियर से बना है जिसका सबसे उचित अर्थ क्या होता है? वो होता है परिपक्व विकास। और नेक्स्ट है दोस्तों कोहलबर्ग के नैतिक जो वृद्धि की 6 अवस्थाओं में से प्रथम अवस्था कौन सी है दोस्तों? वो है सजा या आज्ञा पालन स्थिति या अभिविन्यास। पहली नैतिक वृद्धि अवस्था है।
और पौधे के भाग विषय को पढ़ने की सबसे प्रभावी पद्धति कौन सी है दोस्तों? वो है एक पौधे को कक्षा में प्रदर्शित करना और विद्यार्थियों द्वारा उसके भागों का अवलोकन करना। आइए नेक्स्ट देखते हैं। नेक्स्ट है दोस्तों रॉबर्ट गेल्सर के मौलिक शिक्षण प्रतिमान की जो क्रमिक 4 भाग है वो कौन से हैं? सबसे पहला है जी अनुदेशात्मक उद्देश्य, पूर्व व्यवहार, अनुदेशात्मक प्रक्रियाएं और उपलब्धि का मूल्यांकन। आइए नेक्स्ट देखते हैं। रवि स को वॉज जो वॉज और न्यूक्लियर को अनक्लियर पढ़ते समय अंतर नहीं कर पाता है, मतलब कि वो किस रोग से ग्रसित है? वो है दोस्तों डिसलेक्सिया से ग्रसित है वो। और सतत एवं व्यापक मूल्यांकन सीसीई के अंतर्गत संदर्भित 2 तरह के मूल्यांकन है, वो कौन से हैं? वो दोस्तों शैक्षिक और सहशैक्षिक। नेक्स्ट है दोस्तों एक विद्यार्थी कहता है कि मुझे एक महान गणितज्ञ बनने के लिए समस्या निराकरण कौशल्य को प्रभुत्व प्राप्त करना चाहिए और उसकी प्राप्ति के लिए कठिन परिश्रम कर रहा हूँ। तो इस विद्यार्थी में क्या है? उस विद्यार्थी में आंतरिक प्रेरणा से संबंधित गुण है। नेक्स्ट है बुद्धिलब्धि की सामान्य जो सीमा है वो कितनी है? वो है दोस्तों 90 से 110। और एक छात्र गणित के प्रश्न हल करने में बहुत परिश्रम कर रहा है और उसके जो पिता ने उससे अच्छे अंक लाने पर जो है मोटरसाइकिल देने का वादा किया है। तो इसका अर्थ क्या है? वो है दोस्तों बाहरी प्रेरणा देना। और फ्रायड के अनुसार आक्रामक जो व्यवहार है वो किससे संबंधित है? वो है दोस्तों मृत्यु और मूल्य प्रवृत्ति से संबंधित है। और शब्दों को ना पहचान पाना किस प्रकार की अधिगम अक्षमता है? वो है दोस्तों डिसलेक्सिया। आइए नेक्स्ट देखते हैं। निम्न में से कौन सा प्रयोगात्मक विधि का आवश्यक अवयव है? वो है दोस्तों व्यवहार और प्रक्षेपण। और बुद्धि गुणांक का प्रत्यय सर्वप्रथम दिया गया, वो दिया गया दोस्तों अल्बर्ट बीने द्वारा बुद्धि गुणांक का। और निम्न में से कौन से केंद्रीय प्रवृत्ति की माप से संबंधित नहीं है? वो दोस्तों मानक विचलन। नेक्स्ट है एक नवयुवक को पुलिस अफसर नहीं बनाया गया क्योंकि उसकी लंबाई निर्धारित लंबाई से कम थी। वो निम्न में से कौन सी विधि का प्रयोग हुआ? वो हुआ दोस्तों निष्कर्ष संदर्भित मूल्यांकन। और नेक्स्ट है पहली मनोविज्ञान प्रयोगशाला की स्थापना की थी, किसने की थी दोस्तों? वो की थी बुंट ने की थी। शैक्षिक मनोविज्ञान क्या नहीं है? वो नहीं है आदर्श मूलक विज्ञान, नहीं है शैक्षिक मनोविज्ञान। और एक बच्चे को गुलाब का कांटा चुभ गया जिससे उसे काफ़ी चोट पहुंची। आगे चलकर वो लाल पोशाक या किसी भी लाल रंग की चीज़ों को देखकर डरने लगा। यह उदाहरण किसका है? वो है उद्दीपक सामान्यीकरण का। नेक्स्ट है दोस्तों बच्चे अपने वातावरण के साथ संबंध बनाते हुए अपने समझ का विकास कर लेते हैं। ये किसने कहा था? वो कहा था दोस्तों जीन पियाजे ने। वो बच्चे जिनकी मानसिक आयु उनकी कालानुक्रमिक आयु से कम होती है वो कहलाते हैं मंदित बालक। निम्न में से कौन विचलनशीलता का माप से संबंधित नहीं है? वो नहीं है माध्य बहुलक, यानी कि इसका करेक्ट आंसर सही रहेगा। आइए नेक्स्ट देखते हैं। संज्ञानात्मक विकास से संबंधित है वो है दोस्तों जीन पियाजे और ब्रूनर, यानी कि इसका करेक्ट आंसर सी रहेगा। और ईद ईद और ईगो और सुपर ईगो से संबंधित है वो है दोस्तों व्यक्तित्व से, पर्सनैलिटी से। समायोजन का संबंध है वो है दोस्तों सामाजिक विकास से समायोजन का संबंध है। प्रत्यक्षीकरण प्रत्यय को किसने दिया था? वो दिया था दोस्तों बर्दीमर ने। और शिष्यावस्था को सीखने का आदर्श काल किसने कहा था? वो कहा था दोस्तों बैलेंटाइन ने। और शिक्षार्थी फैशन शो को देखकर मॉडल्स का अनुकरण करने की कोशिश करते हैं। उस प्रकार के अनुकरण को क्या कहा जा सकता है? वो कहा जा सकता है दोस्तों सामाजिक अधिगम। और प्रत्यक्षीकरण के गेस्टाल्ट सिद्धांत के अनुसार निम्नांकित में से कौन सा कथन जो है असत्य है, यानी कि गलत है? वो है प्रत्यक्षीकरण संगठन और स्वरूप अर्जित होता है। आइए नेक्स्ट देखते हैं। पियाजे के अनुसार निम्नलिखित में से कौन सा संकेत का उदाहरण है? संकेत का वो है एक शिशु को अपने पालतू जानवर को कुत्ता कहकर पुकारना। और नेक्स्ट है दोस्तों एक बालक की शैक्षिक लब्धि 70 से कम है, उस बालक को क्या कहा जा सकता है? उसको कहा जा सकता है पिछड़ा बालक। आइए नेक्स्ट देखते हैं। नेक्स्ट है दोस्तों खेल विधि के प्रतिपादक किसे माना जाता है? उसे माना जाता है फ्रोवेल को। एक अच्छा शैक्षिक संकेंद्रिक होता है वो होता है शिक्षा विधियों पर जो विषय पढ़ाना है और छात्रों के उनके व्यवहार पर, यानी कि इसका करेक्ट आंसर डी रहेगा।
मूल्यांकन से सम्मिलित होता है वो होता है दोस्तों गुणात्मक और मात्रात्मक, यानी कि दोनों। और साथी समूह से क्या समझते हैं? एक व्यवसाय में कार्यरत लोग भी और मित्र भी, यानी कि इसका करेक्ट आंसर डी रहेगा। विशेष आवश्यकता वाले बच्चों की पहचान शिक्षा द्वारा प्रदान की जानी चाहिए सामान्य बच्चों के साथ। नेक्स्ट है होम्योस्टेटिस जो शब्द है वो किसके द्वारा दिया गया? वो दिया गया है दोस्तों कैनन के द्वारा। और नेक्स्ट है दोस्तों बच्चों द्वारा गणितीय पहाड़ियों जो पहाड़ों को सीखा जाना अधिगम का उदाहरण है, वो है दोस्तों क्रमबद्ध अधिगम का उदाहरण है। व्यवहारवाद का जनक किसे कहा जाता है? वो कहा जाता है दोस्तों जेबी वॉटसन को। नेक्स्ट है नकारात्मक पुनर्बलन को हटाने या दूर करने से किसी विशेष व्यवहार को के घटित होने में वृद्धि होती है। घोड़े की तस्वीर डैश डैश है, वो है दोस्तों प्रतीकात्मक उद्दीपक। आइए नेक्स्ट देखते हैं। नेक्स्ट जो क्वेश्चन है दोस्तों बाल मनोविज्ञान के आधार पर कौन सा कथन सर्वोत्तम है? वो है दोस्तों प्रत्येक बच्चा विशिष्ट होता है। और नेक्स्ट है दोस्तों राष्ट्रीय पाठ्यचर्या के रूपरेखा जो 2005 एनसीएफ है के अनुसार जो है गणित शिक्षा का मुख्य उद्देश्य क्या होता है? वो होता है दोस्तों बच्चों में तार्किक चिंतन, समस्या समाधान, योग्यता का विकास करना। नेक्स्ट है दोस्तों जब एक बच्चा निम्नलिखित व्यवहार प्रदर्शित करता है तो शिक्षक तनावग्रस्त बच्चे की पहचान कर सकता है। वो दोस्तों अगर बच्चे आक्रामक जो है व्यवहार करें। परीक्षा में तनाव निष्पित को प्रभावित करता है और ये तथ्य निम्न में से किस प्रकार के संबंध को स्पष्ट करता है? वो करता है दोस्तों संज्ञान और भावना को। और नेक्स्ट है एक शिक्षक अपने विद्यार्थियों की क्षमता को समझने का प्रयास कर रहा है, उसके इस उद्देश्य में निम्न में से कौन सा क्षेत्र संबंधित है? वो है दोस्तों शैक्षिक मनोविज्ञान। इंद्रियां ज्ञान का प्रवेश द्वार है, वो किसने बोला था? वो बोला था रूसो ने। और पियाजे के अनुसार केंद्रित क्या है? बालक विश्व का केंद्र है और हर चीज़ इसके इर्द गिर्द घूमती है। आइए नेक्स्ट देखते हैं। शिक्षा का अधिकार अधिनियम के अनुसार बच्चों के किस विशिष्ट कक्षा में प्रवेश का आधार होता है? वो होता है दोस्तों बालक की उम्र पर। आइए नेक्स्ट देखते हैं। नेक्स्ट है दोस्तों यदि एक अध्यापक छात्र के प्रत्येक दो सही उत्तरों के बाद पुनर्बलन प्रदान करें तो इसे क्या कहते हैं? उसे जो है निश्चित अनुपात अनुसूची कहते हैं। अनुषांगिक अधिगम का अर्थ क्या है? वो है दोस्तों अकस्मात या गैर इदारत सीखना। मैंने अपने बचपन के दिन जो है शिमला में बिताए, इसे याद करने क्या कहलाता है? प्रासंगिक स्मृति कहलाता है। बुद्धि लब्धि की गणना का सूत्र क्या होता है? वो होता है दोस्तों मानसिक आयु बटा वास्तविक आयु अपॉन 100। और नेक्स्ट है शिक्षा मनोविज्ञान शिक्षा का विज्ञान है, ये किसने कहा था? ये किसकी परिभाषा है? वो दोस्तों EAPL की। और गेस्टाल्ट मनोविज्ञान से संबंधित नहीं है, वो नहीं है दोस्तों IP पावलोव। और सुपर ईगो परम हैम ईद पूर्ण विपरीत है किसके कथन? ये जो कथन है बिल्कुल सत्य है कि जो सुपर ईगो परम है और ईद जो है इदम है, इसके पूर्ण विपरीत है, ये कथन सही है। और नेक्स्ट है मानव ज्ञानात्मक मानसिक विकास की मूर्ति संक्रियात्मक अवस्था में सामान्यतः किस आयु काल को शामिल किया गया है? लगभग 7 से 11 वर्ष। विकास शब्द में निहित है दोनों संरचनात्मक तथा प्रक्रियात्मक बदलाव विकास शब्द में निहित है। आइए नेक्स्ट देखते हैं। निम्न में से कौन सी विधि विशेष आवश्यकता वाले बालक के अध्ययन में सहायता करती है? वो करती है दोस्तों केस स्टडी मेथड। किसने कहा कि मानसिक आरोग्यता का अर्थ मानसिक स्वास्थ्य के नियमों को खोज करना है और तथा उसे बनाए रखना? वो है ड्रेवर ने कहा था ये कथन। और भय संवेग उत्पन्न करने के लिए स्वाभाविक उद्दीपक है, वो है दोस्तों अचानक उत्पन्न करने वाला उद्दीपक। बालक बालिकाओं के सामाजिक विकास का आधारभूत अभिकरण कहा जाता है, वो कहा जाता है माता पिता और परिवार को। प्रक्षेपण विधियाँ डैश डैश के आकलन के लिए उपयोगी की जाती हैं, वो की जाती हैं व्यक्तित्व के लिए। और दिए गए पूरे वाक्यों को पूरा करने के लिए निम्न में से कौन सा युग्म सर्वाधिक विकल्प होगा? जब बच्चे ने गतिविधियों में शामिल होते हैं तो डैश डैश होती हैं, और जब वे जल्दी करते हैं वो डैश डैश होते हैं। इसका जो करेक्ट आंसर है वास्तविक जीवन में जब बच्चे उन गतिविधियों को शामिल होते हैं जो वास्तविक जीवन में उपयोगी होते हैं तो वह जल्दी से सीखा करते हैं। और नेक्स्ट क्वेश्चन है डिसलेक्सिया किससे संबंधित है? वो दोस्तों पठन विकार से संबंधित है ये डिसलेक्सिया। और नेक्स्ट है
कृतिका जो अपने घर में ज़्यादा बात नहीं करती जबकि विद्यालय में ज़्यादा बात करती है। वो प्रदर्शित क्या करती है, वो करती है कि उसके विचारों को जो है विद्यालय में जो है सम्मानित किया जाता है। आइए नेक्स्ट देखते हैं। ड्राइव रिडक्शन थ्योरी किसके द्वारा दी गई, वो दी गई दोस्तों हल के द्वारा। बुद्धि आसपास समायोजन की योग्यता है किसने कहा था, वो कहा था दोस्तों जीन पियाजे ने। आधुनिक मनोविज्ञान के जनक किसे कहा जाता है, उसे कहा जाता है विलियम जेम्स। संबंधवाद का सिद्धांत किस वर्ष दिया गया है, वो दिया गया है दोस्तों 1913 को। बुद्धि लब्धि के सूत्र का सर्वप्रथम जो प्रयोग है वो किसके द्वारा किया गया, 1960। बुद्धि लब्धि आईक्यू का सूत्र का सर्वप्रथम प्रयोग किस वर्ष में किया गया, वो किया गया 1916 को। द प्रोसेस ऑफ एजुकेशन इन 1960 नामक पुस्तक किसके द्वारा लिखी गई, वो लिखी गई दोस्तों ब्रूनर के द्वारा। शिक्षा मनोविज्ञान शिक्षा की वो शाखा है जिसमें शिक्षण तथा अधिगम के बारे में बात की जाती है। किसकी परिभाषा है, वो है दोस्तों स्किनर की। और प्रिंसिपल ऑफ बिहेवियर पुस्तक के लेखक कौन है, वो है दोस्तों हल। काल्पनिक नेता कौन होता है, वो होता है जो दीर्घ अवधि दृष्टिकोण रखता हो। नेक्स्ट है दोस्तों व्यक्तित्व का महत्वपूर्ण पक्ष किसके रूप में माना जाता है, वो माना जाता है ईद के रूप में। और साइकोलॉजी मनोविज्ञान शब्द का सबसे पहले प्रयोग किसके द्वारा किया गया, वो किया गया दोस्तों रूडोल्फ गॉल्के द्वारा, रूडोल्फ गॉल्के द्वारा। नेक्स्ट है साइकोलॉजी शब्द की उत्पत्ति कहाँ से हुई, वो हुई दोस्तों साइकी प्लस लोगोज यूनानी भाषा के दो शब्दों से हुई। और संज्ञानात्मक आंदोलन के जनक कौन थे, वो थे दोस्तों अल्बर्ट बंडूरा। और मनोविज्ञान का व्यवहार बाद सिद्धांत का जनक कौन है दोस्तों, वो है जेवी वॉटसन। प्रबलन या पुनर्बलन का सिद्धांत किसने दिया था दोस्तों, वो दिया था दोस्तों स्किनर ने दोस्तों। और व्यक्तित्व मापन की प्रमुख अप्रक्षेपी विधि कौन सी नहीं है, वो नहीं है दोस्तों संरचनात्मक मूल्यांकन विधि। जो प्रबलन या पुनर्बलन का जो सिद्धांत दिया था दोस्तों, वो दिया था C.L. हल ने दिया था, यानी कि इसका करेक्ट आंसर यही रहेगा। और नेक्स्ट है व्यक्तित्व के दो खंड सिद्धांत के प्रतिपादक कौन है, वो है दोस्तों स्पीयरमैन। और डिस्ग्राफिया जो एक अधिगम अक्षमता है व्यक्तित्व की क्या प्रभावित करती है, वो करती है हस्तलेखन। और व्यवहारवाद की सबसे पुरानी विधि कौन सी है, वो है दोस्तों अंतर्दर्शन विधि। और सामान्यकरण को जो सिद्धांत अग्रसित किया था वो किसने किया था, चार्ल्स जूड ने। नेक्स्ट है दोस्तों बुद्धि अपने आसपास का समायोजन योग्यता है, वो किसने कहा था, जीन पियाजे ने। नेक्स्ट है दोस्तों इनमें से कौन सा अधिगम आकलन में नहीं आता, वो नहीं आता अधिगम का तरीका। नेक्स्ट देखते हैं वायंगोस्की का सिद्धांत में विकास के लिए किसका पक्ष नज़रअंदाज किया गया, वो किया गया जैविक पक्ष को। अति सक्रिय बच्चों की आवश्यकता होती है क्लास में विशेष ध्यान देने की। किस अवस्था में शारीरिक मानसिक बौद्धिक व्यक्तित्व का मूलभूत विकास होता है, वो होता है दोस्तों बाल्यकाल अवस्था में। बालक की किस अवस्था में बालक जो है किस अवस्था में हंसता कम है मुस्कुराता ज़्यादा है, जिसका अर्थ अपने संवेगों को नियंत्रण करना सीख जाता है, वो है उत्तर बाल्यकाल अवस्था में। बुद्धिलब्धि शब्द का सबसे पहले प्रयोग किसने किया था, वो क्या था दोस्तों टर्मन ने। और पाठ्यक्रम में लचीलापन का प्रतित्व किसको लाभान्वित करने के लिए प्रस्तावित किया गया, वो किया गया दोस्तों आरोग्य बालकों को। और बुद्धि योग्यता क्या है, वो है दोस्तों सीखने की, स्वयं में नई परिस्थितियों में समायोजित करने की, विचारों का चिंतन करने की। और किसने कहा कि शिक्षा मनुष्य की अंतर्निहित शक्तियों का प्रकटीकरण है, वो कहा था दोस्तों स्वामी विवेकानंद ने। विभिन्न भिन्नता का जो परिकल्पना को कहा जाता है वो क्या कहा जाता है, शून्य परिकल्पना। और समाजीकरण डैश डैश एक क्या है, पारस्परिक परिक्रिया है। आइए नेक्स्ट देखते हैं अंगूठा चूसना नाखून चबाना और ये आदि जो निरंतर क्रियाएं हैं वो क्या है, वो है चिंता। और दोनों एक्स और वाई गुणसूत्र पाए जाते हैं पुरुषों में। महीने में जो परिपक्वता में बच्चा पहला कदम चलना लगता है वो 10 से 12 महीने में। और व्यवहार में सुधार का अधिगम को कहते हैं जो कि अपेक्षाकृत स्थायी होता है। और अंतस्त्रवी ग्रंथ को डैश डैश कहा जाता है, वो कहा जाता है नलिका विहीनी ग्रंथियाँ। पीयूष ग्रंथि को जो है मास्टर ग्रंथि भी कहा जाता है। सीखने में प्रयास और त्रुटि का सिद्धांत जो है थॉर्नडाइक ने दिया था। नौमित्तिक अनुबंध किससे संबंधित है, वो है जो है स्किनर से संबंधित है। और सृजनात्मक का तात्पर्य है एक नया उत्पादन।
और अंतर्निहित जो सृजनात्मक शक्तियों को उन्नत किया जा सकता है वो किया जाता है सही परीक्षण के द्वारा। और दीर्घकालीन समृद्धि जो कितने समय तक रह सकती है, वो रह सकती है दिनों, महीनों, वर्षों तक। और निर्णय लेना एक प्रकार का जो है समस्या समाधान है। आइए नेक्स्ट देखते हैं। मूल्यांकन एक डैश डैश की अवस्था है, वो है दोस्तों सृजनात्मक चिंतन की। नेक्स्ट है कोलबर्ग के नैतिक विकास सिद्धांत के अनुसार पूर्व परंपरागत नैतिक अवस्था के दौरान बालक जो है सोचता है कि गलत व्यवहार दंडित होता है और सही व्यवहार दंडित नहीं होता। प्रबलन अनुसूची जो निम्न निष्पादन करती हैं वो है निश्चित अंतराल अनुसूची। अभिलेखी जो वाचिक अधिगम और स्मृति पर किए गए प्रारंभिक अध्ययन किसके द्वारा किए जाते हैं, वो किए जाते हैं दोस्तों एबिनो हंगास के द्वारा। और अपकालिक जो स्मृति एक समय की कितनी इकाइयों को निर्धारित कर सकती है, वो कर सकती है दोस्तों 7+2 की। और नेक्स्ट है दोस्तों ये अवधारणा की आक्रामकता सीखी जाती है किनके द्वारा प्रतिपादित की गई, वो की गई दोस्तों मनोगत्यात्मक सिद्धांतवादी द्वारा। और नेक्स्ट है दोस्तों द एम ऑफ ऑल लाइफ इज डेथ, सभी जीवन का उद्देश्य मृत्यु है। इस कथन सिगमंड फ्रॉइड द्वारा उल्लेखित है। किस ओर निर्देश करता है, वो करता है दोस्तों इरोस और थेटानोस के बीच का संघर्ष। इरोस और थेनाटोस के ना थेनाटोस के बीच का संघर्ष। और रक्षात्मक मनोरंजनाएं जो किसके द्वारा उत्पन्न की जाती हैं, वो की जाती हैं अहम के द्वारा। कुंठा और दुश्चिंता के कारण विकास में जो पड़ाव आता है वो क्या है, स्थिरण के द्वारा। आइए नेक्स्ट देखते हैं। नेक्स्ट है दोस्तों यदि यह सिद्धांत है कि हमें अपने संपूर्ण जीवन काल में विकास चुनौतियों का सामना करते हैं, किसने प्रतिपादित किया था, वो क्या था दोस्तों एरिक्सन ने। और स्वयं स्वीकृत नैतिकता के सिद्धांत के द्वारा किसके द्वारा प्रस्तावित किया गया, वो किया गया दोस्तों कोहलबर्ग के द्वारा। और नेक्स्ट है दोस्तों निम्न में से कौन सा कारक जो है संवेगात्मक विकास को प्रभावित नहीं करता, वो नहीं करता है दोस्तों शारीरिक विकास। आइए नेक्स्ट देखते हैं। हर शिक्षार्थी अद्वितीय का मतलब है कि कोई दो शिक्षार्थी अपनी योग्यताओं, रुचियों और प्रतिभाओं में एक जैसा नहीं होता। आइए नेक्स्ट देखते हैं। राष्ट्रीय शैक्षणिक अनुसंधान और प्रशिक्षण परिषद की स्थापना कब हुई थी, वो हुई थी 1961 को। फ्रोवेल का शिक्षा में सबसे महत्वपूर्ण योगदान किसे विकसित करने में रहा था, वो रहा था किंडरगार्टन पद्धति में। बुनियादी शिक्षा योगदान का लक्ष्य है कि मनुष्य को आधारभूत जरूरतों को शिक्षा द्वारा पूर्ण करना। नेक्स्ट है दोस्तों निम्न में से कौन सा शिक्षण कुशलता से संबंधित है, वो है दोस्तों शाम पट पर लिखना, प्रश्न पूछना, प्रश्नों को हल करना। नेक्स्ट है दोस्तों श्रव्य दृश्य सामग्री कौन सी है, वो है दोस्तों टेलीविज़न। और जो शिक्षा में सफलता के लिए आवश्यक क्या होता है, वो होता है दोस्तों अनुकूलता, धैर्य और सतर्कता। स्पेयर द रड पाइल्स द चाइल्ड एक प्रकार का अनुशासन की अवधारणा किसके द्वारा समर्थन की गई थी, वो की गई थी दोस्तों व्यवहारिक दर्शन शास्त्र द्वारा। और विद्यार्थियों को विद्यालय से भाग जाने का क्या कारण है, विद्यार्थियों की ओर से पढ़ाई में रुचि की कमी होना। अध्यापक शिक्षण में विद्यार्थी की सहभागिता को प्रोत्साहित करने के लिए प्रबंधन देना जरूरी है। आइए नेक्स्ट देखते हैं। नेक्स्ट है दोस्तों एरिक्सन द्वारा दी गई कौन सी अवस्था में अध्यापक समकक्षी और व्यवसायिक घर के बाहर व्यक्तित्व के स्वयं के प्रति आवृत्ति को बनाने में महत्वपूर्ण है, वो दोस्तों परिश्रम बनाम हीनता। नई स्थितियों में सबसे पहले विद्यमान व्यवहार को नमूनों का प्रयोग करना डैश डैश कहलाता है, वो कहलाता है दोस्तों समांगीकरण। नेक्स्ट है दोस्तों गलती करके सीखने का सिद्धांत किसने दिया था, वो दिया था दोस्तों थॉर्नडाइक ने। और ALM का अर्थ क्या है, वो है दोस्तों एक्टिव लर्निंग मेथोडोलॉजी। नेक्स्ट है दोस्तों बुद्धि के जो विद्यार्थियों की बुद्धि परीक्षण के स्तर की गणना करने का फॉर्मूला क्या है, वो दोस्तों MC/C है गुणा 100। और निम्न में से व्यवहारवादी मनोवैज्ञानिक कौन सा है, वो है दोस्तों JV वॉटसन। आइए नेक्स्ट देखते हैं। नेक्स्ट है दोस्तों निम्न में से कौन सी ग्रंथि को मुख्य मास्टर ग्रंथि कहा जाता है, वो कहा जाता है दोस्तों पीयूष ग्रंथि को। नेक्स्ट है निम्न में से किसने कहा कि बुद्धि कोई एक तत्व नहीं है बल्कि कई भिन्न भिन्न प्रकार के बुद्धियों का अस्तित्व होता है, वो
किसने कहा था? वो कहा था चार्ल्स स्पेयरमैन ने। और एनसीएफ किस वर्ष जो है लागू हुआ था? वो हुआ था 2005। बाल शिक्षा अधिकार अधिनियम के तहत विद्यालय में प्राथमिक अध्यापकों के लिए एक शैक्षिक वर्ष कितने दिन निर्धारित किया? वो क्या दोस्तों? 200 दिन में। और भाषा के मुख्य रूप में कितने कौशल हैं? वो है दोस्तों 6। बाल शिक्षा अधिकार अधिनियम संविधान में किस संशोधन के कारण हुआ था? हुआ था 93 संशोधन द्वारा। नेक्स्ट है दोस्तों, बुंट में मनोविज्ञान की कार्यशाला कब शुरू हुई थी? हुई थी दोस्तों 1879 में। और नेक्स्ट है दोस्तों, सरकारी स्कूलों में अध्यापक बल शिक्षा अधिकार की किस धारा के तहत जो प्राइवेट ट्यूशन के लिए प्रतिबंध है? वह दोस्तों आर्टिकल 28। और नेक्स्ट है ADEPTS का अर्थ क्या है दोस्तों? वो है दोस्तों एडवांस्ड ऑफ एजुकेशन प्रोग्राम थ्रू टीचर्स सपोर्ट। और नेक्स्ट है दोस्तों, प्रतिभाशाली बालक की बुद्धि परीक्षण स्तर कितना होता है? वो होता है दोस्तों 150 से 180 तक प्रतिभाशाली बालक का। किसके अनुसार अध्यापक छात्र अनुपात प्राथमिकता स्तर पर 1:39 होना चाहिए? वो दोस्तों छठा भारतीय शिक्षा सर्वेक्षण द्वारा। आइए नेक्स्ट देखते हैं। शिक्षक को जो प्रभाविकता को बढ़ाने के लिए पारस्परिक जो विश्लेषण पद्धति शिक्षा को किसने विकसित किया? वो क्या था दोस्तों? फ्लेंडर ने। और नेक्स्ट है, वर्तमान में व्यवहार सुधार का प्रयोग होने वाली तकनीक जिसमें सही अनुकलन अनुक्रिया का चिन्ह होता है टोकन द्वारा पुरस्कृत किया जाता है, वो किसे दर्शाता है? थॉर्नडाइक का प्रभाव का नियम। और विद्यालय की अनुपस्थिति और पलायन का क्या कारण है? वो दोस्तों पाठ्यक्रम में रुचि की कमी, शिक्षण में का तुच्छ तरीका या अप्रभावी अध्यापक। नेक्स्ट है दोस्तों, यदि आनुवंशिकता के विशिष्ट व्यवहार में एक महत्वपूर्ण निर्धारक है तो दूर दूर रखकर पाले गए समरूप और भृत यमज के व्यवहार में कि हम किस प्रकार की भविष्यवाणी कर सकते हैं? वो कर सकते हैं समरूप यमज भृत यमज की अपेक्षा अधिक समान व्यवहार व्यक्त करेंगे। नेक्स्ट है, अति क्रियाशीलता के उपचार में औषधि चिकित्सा का एक सफल वैकल्पिक कौन सा विकल्प है दोस्तों? व्यवहार परिवर्तन और व्यवहार प्रबंधन। चोम्स्की के अनुसार मानव जो भाषाएं विकसित करने का जो है कौन सा तरीका है? वो दोस्तों सीखने में प्रवृत्ति। आइए नेक्स्ट देखते हैं। नेक्स्ट है दोस्तों, अधिगम की सूझ का सिद्धांत का प्रतिपादन किसके द्वारा किया गया? वो किया गया दोस्तों सूझ का सिद्धांत कॉलर के द्वारा। प्रतिभाशाली किस पर आधारित होती हैं? वो दोस्तों आनुवंशिक संरचना और वातावरण प्रेरणा पर आधारित होती हैं। भाषा का अवबोधन से संबंधित विकार कौन सा है? वो दोस्तों पठन क्षमता। और निम्न में से समस्या समाधान को निर्धारित नहीं करता, वो नहीं करता निर्धारण। और पुस्तक जो पर्सनैलिटी साइकोलॉजिकल इंट्रोस्पेक्शन 1937 किसके द्वारा लिखी गई? वो लिखी गई दोस्तों अल्पोर्ट के द्वारा। किसने कहा था समायोजन एक प्रक्रिया है ना कि अवस्था? वो कहा था दोस्तों स्ट्रेंज ने। किसने कहा था कि वो बालक जो व्यवहार में सामाजिक मापदंड से विचलित हो जाता है और भटक जाता है बाल अपराधी कहलाता है? हेली के द्वारा। और बाल अपराध का कारण क्या है? वो दोस्तों वंशानुक्रम और वातावरण संबंधी कारण और घर का वातावरण। और नेक्स्ट है, एक बच्चे की जो वास्तविक आयु 20 है और जबकि उसकी मानसिक आयु 18 है तो उसकी बुद्धिलब्धि क्या होगी? वो होगी दोस्तों 90। और यदि जो बच्चे की बुद्धिलब्धि IQ जो है 140 है तो क्या कहा जाएगा? वो उसे कहा जाएगा प्रतिभाशाली बालक। तो दोस्तों हमने जो है अबाउट 300 जो है क्वेश्चंस जो है इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस जो है सॉल्व किए साइकोलॉजी सेक्शन के, क्योंकि साइकोलॉजी सेक्शन जो है सबसे इम्पोर्टेंट पार्ट माना जाता है HB टेट का। तो दोस्तों मेरे वीडियो के साथ बने रहें और मुझे जो है सपोर्ट करें। अगर आपको वीडियो अच्छा लगा तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब भी करें। तो थैंक यू सो मच दोस्तों, हैव अ गुड डे। जय हिंद, जय भारत।